हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्टिविस। और आज हम लोग जो आपके साथ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो मैथ्स का ही अगला टॉपिक है जो वो लेके आए हैं। और आज के इस टॉपिक में हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे और इसके अंदर कुछ हम बेसिक चीजें जो हैं वो सबसे पहले दिखेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की। देखिए, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को कहा जाता है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, और हिंदी में से हम क्या कहते हैं, लघुत्तम। सबसे पहली बात है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की जाए तो मल्टीपल का मतलब क्या है। अगर मैं देखिए यहां पे नंबर लेता हूं 2, तो 2 के मल्टीपल से क्या मतलब है मेरा कि 2 के मल्टीपल यानी कि 2 के टेबल में जो चीजें आती हैं वो उसके मल्टीपल हैं। तो 2 का मल्टीपल हो गया हमारे पास 4, then 6, then 8, then 10, then 12 and then 14 and up to so on। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर जो है वो खुद होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में हम गुणज कहते हैं जी। अगर आप गुणज की बात करें तो उसका जो गुणज होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, वो नंबर खुद ही होगा। अगर आप उसके लार्जेस्ट नंबर की बात, लार्जेस्ट मल्टीपल की बात करते हैं तो लार्जेस्ट जो उसका मल्टीपल होता है दैट इज इंफिनिटी। देखिए, इंफिनिटी क्यों? अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो 2 का टेबल कंटिन्यू मेरे पास चलता जाएगा और ये नंबर जो है ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा लास्ट में जाके। तो किसी भी चीज के अगर मल्टीपल की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर जो उसका मल्टीपल जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा और जो लार्जेस्ट होता है दैट इज इंफिनिटी। अब मैंने आपके पास 2 का एग्जांपल लिया, उसी के साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं जी 3। देखिए, 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3, देन 3 के बाद 6, 6 के बाद मेरे पास आ गया जी 12, 12 के बाद मेरे पास आ गया 15, 15 के बाद मेरे पास आ गया 18। एक और एग्जांपल देखते हैं जी 4, 4 के बाद 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 एंड देन 16 एंड देन 20। अब अगर इसका हम क्वेश्चन बना ले, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, यानी कि आपको क्वेश्चन में 2, 3 और 4 का एलसीएम पूछा है। अगर आप एलसीएम की डेफिनेशन देखें तो एलसीएम की डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि 2, 3 और 4 में जो तीनों में कॉमन हो, मल्टीपल उसका गुणज। तो अगर आप नंबर देखें तो देखिए 12 मेरे पास एक नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो अगर आप एलसीएम निकालना चाहें 2, 3 और 4 का तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज कितना, 12। ये सिंपल बेसिक चीज थी एलसीएम की कि बेसिकली एलसीएम होता क्या है, ये उसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम अगले पार्ट में ये देखेंगे कि एलसीएम अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ये हमारे पास एक बेसिक आ गया जी एलसीएम का। अब आप एग्जांपल देखिए कि कभी भी अगर आपको एलसीएम निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 2, 4 और 8 का, तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 8 में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। देखिए 2, 4, 8 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है जी, 8 है, राइट। क्या 8 2 और 4 से डिवाइड होता है? अगर 8 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्टली आपका जो एलसीएम है दैट इज क्या, 8। अगला एग्जांपल देखिए 3, 6 और 24। देखिए 3, 6, 24 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 24 है। क्या 24 3 और 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है जी। तो यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास किसी भी ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना है जो डायरेक्टली किसी के टेबल में आता है तो आप डायरेक्टली कैसे है ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 15, 30 एंड 5। अब देखिए यहां पे 5 है, यहां पे 15 है और यहां पे 30 है। क्या 30 5 और 15 से डिवाइड होता है जी? बिल्कुल होता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 30 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 30, 60 एंड 120। 30, 60 और 120 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 120 है। क्या 120 60 और 30 से डिवाइड होता है जी? बिल्कुल होता है। इसका मतलब एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 120।
तो किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ये इसका तरीका है। ये एक टाइप है हमारे पास, जहां पे हमारे पास जो नंबर है वो इजीली क्या है, इनके मल्टीपल है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास नंबर्स जो है वो मल्टीपल नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 2, 3 एंड 4। अब 2, 3, 4 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? अगर आप यहां पे देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 4 है। क्या 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या 4 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। इस केस के अंदर आपको अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है हम उसका टेबल पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या 8 2 और 3 से डिवाइड होता है? 2 से तो होता है लेकिन 3 से नहीं होता है। हम आगे चलेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास 12। क्या 12 2, 3 और 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है। यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना आ गया जी? 12। एक और एग्जांपल देखिए, हम बात करते हैं जी 4, 2 और 6 की। 4, 2 और 6 में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 6 है। क्या 6 2 और 4 से डिवाइड होता है? देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 6 का क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्या 12 2 और 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आ गया दैट इज कितना? 12 इज योर एलसीएम। अगर आपके पास इस तरह से नंबर आते हैं तो जहां तक आपको टेबल्स आते हैं वहां तक के एलसीएम आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ इससे देखते हैं। देखिए कभी भी एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम अपने दिमाग में एक बात रखिए, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन और जो सभी का क्या हो? मल्टीपल हो। आप और एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 3, 2, 6, 4 और 8। पहले हम छोटे नंबर लेंगे, उसके बाद हम नंबर्स को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब 2, 3, 6, 4 और 8, इसका हमें क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। तो यहां पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 है। क्या 8 से बाकी नंबर डिवाइड हो रहे हैं? देखो 8 को 4 डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, ना 3 कर रहा है ना 6 कर रहा है। यानी कि 8 को अगर आप 6 और 3 से डिवाइड करें तो नहीं होगा। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या 16 सभी से कटेगा? 16 सभी से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। आगे चलिए, आगे हमारे पास कितना आ गया? 24। क्या 24 सभी से कटेगा? 3 8 जा 24, 2 12 जा, 6 4 जा, 4 6 जा, 8 3 जा। यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 24 आ गया। दिस इज द इजीएस्ट वे जिसमें आप एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन में। हम थोड़ा सा नंबर को बढ़ा देते हैं। अगर मैं बात करूं 4, 6, 8 और 10। अब यहां पे हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 10। अब क्या 10 बाकी नंबरों को काट रहा है? देखिए 10 से 4 तो डिवाइड नहीं हो रहा, ना 6 हो रहा है ना ही 8 हो रहा है। तो 10 का क्या करना है? टेबल। तो टेबल में चलिए जी 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120। अब देखिए 20 तो नहीं होगा जी, ना 30 होगा, ना 40, ना 50, ना 60। 80 की बात करें तो 6 से नहीं कटेगा, 90 की बात करें तो 8 से नहीं कटेगा, 100 की बात करें तो 8 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ना ही 110। तो नंबर मेरे पास कितना आ गया? 120। देखिए 120 4 से भी जाएगा, 6 से भी आ जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी इजीली कट जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका रहता है किसी भी नंबर का अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हम जो एलसीएम है किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके पास देखते हैं। थोड़े से अब मैं नंबर्स को बढ़ाऊंगा एलसीएम के लिए, जहां पे हमारे पास छोटे नंबर होंगे उनका एलसीएम हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास नंबर्स बड़े होंगे उनके एलसीएम के लिए मैं आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए एक और शॉर्टकट मेथड जो है वो बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखिए, एलसीएम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो देखिए एचसीएफ को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ को कई बार जीसीडी भी कहा जाता है।
तो अगर जीसीडी या एचसीएफ दिया है तो वन एट द सेम थिंग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखिए अगर आप फैक्टर की बात करें तो किसी भी नंबर के फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करता हूं, तो फैक्टर का मतलब यह है कि कौन से ऐसे मेरे पास नंबर्स हैं जो 12 को इजीली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, एक तो 12 खुद से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, उसके बाद किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 24 की अगर बात की जाए तो 24 के फैक्टर मेरे पास क्या हुआ, 24 के बाद नेक्स्ट नंबर जिससे ये कट जाएगा दैट इज कितना, 12, और 24 को और क्या काट सकता है, 8 काट सकता है, 6 काट सकता है, 4 काट सकता है, 3 काट सकता है, 2 काट सकता है, 1 काट सकता है। ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। अगर आप देखिए 36 की बात करें तो 36 में 36 इटसेल्फ, नेक्स्ट 36 के बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया कितना, 18 के बाद नेक्स्ट जो आ गया आपके पास 12 के बाद 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36, 8 के टेबल से 8 के टेबल में 32, 8 के टेबल में आपके पास 36, 8 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 32 आएगा। उसके बाद देखिए 6 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 1 से कट सकता है। यानी कि ये किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स की बात करें तो ये उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब देखो फैक्टर में भी दो चीजें हैं, जैसे हमने मल्टीपल में किया था कि अगर आपके फैक्टर पूछा जाए कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। और देखिए अगर किसी भी नंबर के लार्जेस्ट फैक्टर की बात करें तो लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है दैट इज नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है उसका लार्जेस्ट फैक्टर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, तो 12 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर इज क्या, 1, और 12 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर की बात की जाए तो दैट इज नंबर इटसेल्फ, दैट इज कितना, 12। अब देखिए एचसीएफ की डेफिनेशन बोलती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर 12, 24 और 36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर देखो जो सभी में कॉमन है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर जो सभी में कॉमन है दैट इज क्या, 12। तो 12 हमारे पास इसका क्या आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया। लेकिन ये जो मेथड है दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम जो एडवाइस करते हैं आप लोगों को कि कभी भी अगर आपने एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ अगर किसी भी चीज का निकालना है तो आप एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो अपनाइए। अब हम सेकंड जो देखेंगे दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने कभी भी किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए आपको बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। मैं छोटे एग्जांपल्स के साथ कर रहा हूं, बड़े क्वेश्चंस को और इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी सिनॉप्सिस देखेंगे, यानी कि हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो पोर्शन है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए 8 और 12 का आपको क्या निकालना है, 8 और 12 का आपको निकालना है एचसीएफ, राइट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, आप करेंगे क्या, आप 8 से 12 को डिवाइड करेंगे। नाउ 8 1 जा 8, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 4। अब 4 से आपको किसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है। तो जब आपने 4 से 8 को डिवाइड किया तो दैट इज 4 2 जा 8, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 0। जो नंबर इसे कंप्लीटली डिवाइड करे उसे हम क्या कहते हैं, HCF। जो नंबर इन्हें क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे उसे हम क्या कहते हैं, HCF। यानी कि अगर दो नंबर आपको दिए हैं तो उनका HCF आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपके पास है 14 के साथ आपके पास है क्या, 32, यानी कि 14 और 32 का आपको क्या चाहिए, HCF। तो आप क्या करेंगे, आप 14 को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 32 से। तो 14 2 जा हमारे पास 28, 12 में से 8 गए 4, और 4 के बाद आप इसको 14 से करेंगे तो 4 4 जा 16, बढ़ा गया, 4 3 जा 12, राइट, 2 और हमारे पास कितना आ गया, 4, 2 2 जा 4। देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो 14 और 32 को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपके पास 3 नंबर होते हैं, अब हम अगले पे चलते हैं, अगर हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं, 3 नंबर्स की अगर आप बात करें, आप मान लीजिए एक 3 है आपके पास, एक 9 है और एक इसको 3 कर लेते हैं, उसके बाद हम 12 कर लेते हैं,
और 12 के साथ ही हम कर लेते हैं यहां पे 4, 3, 12 और 4। अगर इसमें आपको निकालना है तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर लेंगे और सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो देखो 3 से तो डायरेक्टली जो 12 है वो इजीली कट जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो इन दोनों का HCF आ गया दैट इज कितना 3। अब आपको 3 और 4 का HCF निकालना होगा। तो 3 और 4 का HCF निकालेंगे। देखिए 4, 3 1 जा 3 1, तो उसके बाद 1 से आप काटेंगे 3 को, तो यानी कि 3, 4 और 12 में जो HCF आया वो हमारे पास क्या आया 1 आया, राइट। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग HCF किसी भी नंबर का जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और बात देखिए कि जब कभी भी आप HCF निकाल रहे हैं किसी भी चीज का तो उसका क्या रोल रहता है। देखो मान लीजिए एक मेरे पास नंबर 25 है और एक नंबर है मेरे पास 20। तो 25 और 20 को जब मैं लिखूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 से 5 कट गया। इसको आप ऐसे लिख देते हो 5/4 दैट इज 5:4। देखो जब कभी भी ये रेशो बनती है ना, रेशो, क्योंकि अगला सेशन जो हमारा होगा, अगला चैप्टर हम रेशो एंड प्रोपोर्शन ही करेंगे। ये जो रेशो बनती है ये रेशो बहुत काम की चीज है। जब आप रेशो से नंबर बनाते हैं आपका नंबर बनता है 5x एंड 4x। अब इसमें ध्यान रखिए ये जो कॉमन चीज होती है आपके पास x, दैट इज ऑलवेज HCF। जब कभी भी आप किसी भी नंबर की रेशो निकालते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉमन चीज आती है, उसे हम हमेशा HCF बोलते हैं। अगर किसी तरह से हमें यह पता लग जाए कि इसका HCF क्या है तो हम उस वहां से इजीली उसका क्या निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास हमने जो कॉमन चीज काटी थी दैट इज 5। अगर x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा कितना 20। तो ये आपके पास इजीली हमारे पास दोनों नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियोस वो हमारे चैनल पे देख सके। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत। और इसी का अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और HCF से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।